आज मैं आप सभी दर्शकों को भरण पोषण के बारे में बताना उचित समझता हूँ। आज के संदर्भ में जो वैवाहिक मतभेद सभी लोगों में हो रहा है, लगभग सभी परिवारों में कहीं न कहीं किसी किसी स्तर पर पति पत्नी में विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण वैवाहिक जीवन संकट में पड़ता प्रतीत हो रहा है। अब महिलाएं, जो घर की महिलाएं हैं, उनके क्या अधिकार हैं, भरण पोषण के क्या अधिकार हैं, इसके बारे में आज मैं बताना चाहूँगा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत सभी महिलाएं जिन्हें उनके पति के द्वारा प्रताड़ित कर या बिना कारण के उन्हें छोड़ दिया गया है, उन्हें भटकने के लिए छोड़ दिया गया है, उनके बच्चों को भटकने के लिए छोड़ दिया गया है, उनके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत आप माननीय कुटुंब न्यायालय, जहाँ भी जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ के कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट में आप आवेदन दे सकते हैं। उस आवेदन पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाएगी और उस आवेदन को तत्काल 6 महीने के अंदर उस पर कोई आदेश पारित किया जाएगा माननीय न्यायालय द्वारा। 125 के तहत सभी धर्म के महिलाएं शामिल हैं। इसमें अलग से कोई किसी धर्म के लिए कहीं कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। सभी धर्म के लोग, सभी धर्म की महिलाएं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत आवेदन दे सकती हैं। वैसे महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार नहीं प्राप्त होगा जो महिला अपने पति के जिंदा रहते हुए दूसरे किसी गैर मर्द के साथ रह रही हैं, अर्थात एडल्ट्री में रह रही हैं, जार कर्म में रह रही हैं। वैसे महिलाओं को कानूनी रूप से भरण पोषण का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ दूसरा, वैसे महिलाओं को भी भरण पोषण का अधिकार नहीं मिलेगा जो बिना किसी कारण के, बिना युक्तियुक्त कारण के अपने पति को छोड़कर अलग रह रही हैं। ये दो दशा में महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार नहीं मिलेगा। इसके अलावा सभी दशाओं में सभी महिलाएं जो किसी भी धर्म की हों, किसी जाति की हों, उन्हें माननीय न्यायालय द्वारा भरण पोषण किया जाएगा, भरण पोषण का आदेश दिया जाएगा। जो महिला दोबारा शादी कर ली हों, वैसे महिलाओं को भी भरण पोषण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। साथ ही साथ जो महिलाएं पारस्परिक सहमति से पति पत्नी सहमत होकर अलग अलग रह रहे हैं, वैसे स्थिति में भी उन्हें भरण पोषण का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। हिंदू महिलाएं धारा 24 हिंदू अधिनियम के तहत आवेदन कर सकती हैं। धारा 24 में उसमें भी भरण पोषण का अधिकार है उन्हें। तलाक के मुकदमे के दौरान धारा 24 में महिलाएं आवेदन कर सकती हैं अपने पति से खर्च के लिए और केस लड़ने के लिए। और धारा 25 हिंदू विवाह अधिनियम, जिसमें एक मुश्त परमानेंट भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है, वैसा आवेदन भी आप माननीय कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट में दे सकती हैं, जो माननीय न्यायालय द्वारा उचित आदेश पारित किया जाएगा महिलाओं के पक्ष में और उन्हें भरण पोषण का अधिकार प्राप्त होगा। मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम बहनें, वो भी महिला भरण पोषण के अधिकार उतना ही अधिकारी हैं जितना और अन्य धर्मों की महिलाएं हैं। उन्हें भी अगर पत्नी गर्भवती तो नहीं है, अगर वह गर्भवती हैं तो भरण पोषण बच्चे के पैदा होने तक मिलता रहता है, ऐसा प्रावधान है। मुस्लिम तलाकशुदा महिला भरण पोषण के लिए अपने माँ बाप, बच्चे या फिर रिश्तेदार जो उसकी जायदाद के वारिस होंगे या वक्फ बोर्ड से भरण पोषण की मांग कर सकती है। मुस्लिम महिलाओं के पक्ष में भी भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है। मुस्लिम महिलाएं धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण का लाभ तभी उठा सकती हैं जब वह अपने निकाहनामे में यह लिखे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत अर्जी देने से तलाकशुदा औरत अपने शौहर से भरण पोषण ले सकती है। इससे महिला को भरण पोषण अन्य महिलाओं की तरह असीमित अवधि तक अपने पति से मिल सकता है। मतलब परमानेंट, जब तक वो अलग रहेंगे तब तक उन्हें भरण पोषण का अधिकार प्राप्त होगा। अब सवाल उठता है कि भरण पोषण का जो आवेदन है हम लोग कहाँ दाखिल करेंगे, कहाँ फाइल कर सकते हैं।
जो परित्यक्त महिलाएं हैं वो अपना अर्जी संबंधित जिला में जहां भी वे निवास करती हैं रहती हैं वहां के कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती हैं, स्वयं भी कर सकती हैं और अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी कर सकती हैं, जिस पर 6 महीने के अंदर माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम भरण पोषण का आदेश जारी किया जाएगा ताकि वो कम से कम जिंदा रहें, रहने लायक। उसके बाद जो अंतिम फैसला होगा वो भी यथाशीघ्र होगा और ऐसा कानून में प्रावधान है। अब महिलाएं भरण पोषण के लिए महिलाएं वैसे जगह भी अर्जी दाखिल कर सकती हैं जहां अंतिम रूप से पति पत्नी दोनों एक साथ रहे थे। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप एडवोकेट रंजीत गिरी के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें और नए नए कानून में हो रहे इजाद, नए नए सुप्रीम कोर्ट के आदेश, माननीय उच्च न्यायालयों के आदेश हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर बताते रहेंगे। धन्यवाद।